आका अपने दिल की धड़कनों पर काबू रखो। तुम्हारे दिल की धड़कनों की आवाज काबुल तक सुनाई दे रही है। मैं क्या करूं जीनू? मुझे शहजादी से अब और ज्यादा मोहब्बत हो गई। शहजादी का यहाँ इस तरह अपनी आवाम के लिए आना, इससे मेरे दिल में शहजादी की इज्जत और बढ़ गई। वो तो दिख रहा है। बेटा तू निगरान है ना, यहाँ खड़े रह रहे के निगरानी करेगा। जाना जा, मेरे लगते जिगर जा। अरे जा देख। अब देखिए अम्मी, आपके गुल्लू का जलवा। लगता है शहजादी नहीं माने। अब इस चट्टान से कुआं तो नहीं, इन सबकी खबर जरूर खुदेगी। चलो सभी अंदर खड़े हो, तुम निकलो यहाँ से। चलो शाबाश। और तुम लोग आगे आओ, इधर आओ। अम्मी अम्मू इधर आओ ना। चले चले चले, हटाओ हटाओ। मेरा बच्चा। देखा अम्मी अब्बू, कैसे इन दोनों को मैंने पीछे भेज दिया। अब देखता हूँ कि कैसे भाई मेरा भाई मेरी मोहब्बत के बीच में आता है। बेटे अपनी मोहब्बत का नाम तो बता जरा। अब्बू आप बिना बिद्दी और कौन? अब्बू बिद्दी से मोहब्बत करके किले के सामने ठेला लगाएगा अकेलों का? शहजादी यास्मीन। क्या शहजादी यास्मीन? हाँ, बिद्दी नहीं। बिद्दी नहीं। हाँ शहजादी यास्मीन, बिद्दी नहीं। होशियार, बगदाद की शहजादी यास्मीन तशरीफ ला रही है। लगता है शहजादी आ गई। चलो आगे चलते हैं। जीनू, हाँ, आसमान तो साफ है, तो फिर ये बादल का गरज रहे। हाँ आवाज तो मुझे भी। वल्लाह वल्लाह जा गए गरीबी। हटा। ये चट्टान तो हमारी तरफ आ रही है। शहजादी रुकिए, चट्टान के नीचे सब मारे जाएंगे। बिद्दी हमें उन्हें बचाना होगा। नहीं शहजादी रुक जाइए। अगर हमने इसे नहीं रोका तो सब मारे जाएंगे। या अल्लाह, मेरे ऊपर चट्टान गिर गई। अम्मी अब्बू मेरा हाथ पकड़ लो, जल्दी करो जल्दी करो, उठिए जल्दी करिए जल्दी करिए। शहजादी रुकिए, हमें जाने दीजिए। रुक जाइए शहजादी, अब उन लोगों को कोई बचा नहीं सकता और उस चट्टान को कोई रोक नहीं पाएगा। इन सबको यहाँ से निकालने का हमारे पास वक्त नहीं है। हमें हमारे जादू की मदद से इस चट्टान की रुख को बदलना होगा। लेकिन आका, कहीं मेरा जादू फिर से उल्टा पड़ गया तो? चिन्नू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर इस चट्टान को रोकेंगे। लेकिन कैसे? अम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं भाग रहा हूँ। मैं मरना नहीं चाहती। मुझे अपनी जान बचानी है, मुझे अपनी जान बचानी है।
वो पत्थर, पत्थर को उठाने में मेरी मदद करो, ठीक है? बाकी कहीं चढ़ के जादू वाले चले पटाखे, जीते हम शैतान के रास्ते रोके चट्टान के। लगता है बला टल गई। आका! शहजादी, चट्टान रुक गई है। अल्लाह, वाह खुदा, जिस किसी ने इस चट्टान को रोका है उसे हम अपने हाथों से बहुत बड़ा इनाम देंगे। जनाब, मुच्छड़ की ये तरकीब तो नाकामयाब हो गई। लगता है मुझे ही अपने आदमियों को भेजना पड़ेगा लोगों में दहशत फैलाने के लिए, ताकि लोग तेल का कुआं खोदने से इनकार कर दें। अरे भाईजान, कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे इस मनहूस जगह पर एक पल भी नहीं रुकना है। मुझे मेरी जान प्यारी है। लेकिन भाइयों, ये तो हमारी शहजादी का ख्वाब है। क्यों भाइयों? हमारी शहजादी हमें मौत के मुंह में छोड़कर खुद महलों में आराम फरमाएगी। हम क्यों इस मनुष्य जगह पर काम करें, हमारी जान जोखिम में डालें? क्यों भाइयों? सही बात है। आज से 20 साल पहले यहाँ तेल के कुएं खोदने का काम शुरू हुआ था। उस समय 20 लोग मारे गए थे और आज भी न जाने कितने लोग मारे जाते हैं। तौबा तौबा। जो काम खुदा को मंजूर नहीं, उसे हम कैसे कर सकते हैं भाइयों? बिल्कुल सही बात है। और क्या, बिल्कुल सही बात है। चिनी, अगर ये काम बंद हो गया तो मेरा महल जाने का रास्ता बंद हो जाएगा और फिर मैं बादशाह सलामत से अपने अब्बू का सच कैसे जान पाऊंगा? हाँ आका, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम बादशाह सलामत तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आका, ये तो महज एक हादसा था ना, तो हमें इनसे बात करनी होगी, इन्हें समझाना होगा कि गुस्से में किसी भी फैसले तक ना पहुंचे।
बगदाद में तेल के कुएं नहीं खुदेंगे। हाँ, नहीं खुदेंगे, नहीं खुदेंगे। ये बताओ, इस हादसे में किसी मासूम की जान तो नहीं गई? नहीं हुजूर, किसी की जान नहीं गई, सब बच गए। शुक्र है ऊपर वाले का कि वक्त पे चट्टान रुक गई। सूबेदार जी। यहाँ सब लोग इत्मीनान से काम करें और उनकी जान को कोई भी खतरा ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। माफी चाहता हूँ शहजादी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद कोई भी यहाँ रुकने के लिए राजी नहीं है। सबके सब वापस लौट जाना चाहते हैं। ये एक टमाटर और डलेगा भाईजान। नहीं नहीं, ये तो ज्यादा हो जाएगा। मैं अपना नुकसान क्यों करूं? ज्यादा कहाँ, कम हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा? एक और डलेगा तो ठीक होगा। अरे करीम मियाँ, मोहतरमा को एक टमाटर ज्यादा दे दीजिए। ये हमारे इलाके की 15-20 दिन के मेहमान हैं। बस इनके बेटे अलाउद्दीन को दी हुई मियाद खत्म, बस। सही कहा अब्दुल मियाँ, उसके बाद इन्हें यहाँ से धक्के मार के निकालना पड़ेगा। ये लीजिए, एक नहीं 2 टमाटर ले जाइए, लेकिन याद रखना रुखसार बहन, यहाँ से जाने से पहले हमारी उधारी चुका कर जाना। रुखसार बहन, मेरा भी उधार बाकी है, याद है ना? अरे अब इन माँ बेटे पे नजर रखनी पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो ये हमें धोखा दे जाए, जैसे इनके शौहर ने इस मुल्क को धोखा दिया। खबरदार हाफिज भाई, ये मत भूलिए, आप जिस इंसान पर इल्जाम लगा रहे हैं, उन्होंने कभी आपको 50 अशर्फियाँ दी थी अपनी दुकान शुरू करने के लिए, और वो अशर्फियाँ उन्होंने आपको उधार नहीं बल्कि मदद समझ कर दी थी। पर क्या मैंने आपको कभी याद दिलाया? हाँ? और आप अब्दुल भाई, आपके बेटे के इलाज के लिए मेरे शौहर ने आपको 100 अशर्फियाँ दी थी, क्या मैंने आपको कभी याद दिलाया? हाँ? और करीम भाई, आपकी बहन के निकाह का सारा इंतजाम मेरे शौहर ने किया था, मगर क्या मैंने आपको कभी याद दिलाया? मुझे आप लोगों के पैसे वापस नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे शौहर ने जो किया एहसान समझकर नहीं बल्कि अपना फर्ज समझकर किया, और एहसान उतारे जाते हैं, फर्ज तो सिर्फ निभाए जाते हैं। और रही बात मेरे बेटे की, तो वो अपने अब्बू का सच जानकर रहेगा, और फिर हमें बगदाद से कोई नहीं निकाल सकेगा। हम यहीं इसी जगह रहकर आप सबका उधार चुकाएंगे। सुनो सुनो सुनो, तेल की खदान में बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा। क्या हुआ वहां पर? सब ठीक तो है? हाँ, खुदा का शुक्र है, किसी की जान नहीं गई है, लेकिन खदान का काम रुक गया है। अब कोई भी उस मनहूस जगह पर काम करने को तैयार नहीं है। ये नौकरी मुझे बादशाह सलामत तक ले जाएगी, उसके बाद मैं अपने अब्बू पे लगे जितने भी इल्जाम हैं उसके पीछे का सच पता कर पाऊंगा। या अल्लाह, अब मेरा अलादीन क्या करेगा? भाईजान, अब भाईजान ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोशिश करने से पहले अगर हम सबने हार मान ली तो ऊपर वाला भी हमारी मदद नहीं करेगा। मेरी अम्मी हमेशा कहती है कि आज की कोशिश ही कल की कामयाबी है। तो भाइयों, इनके कहने का मतलब है कि हम सब मौत को गले लगा लें, हैं? अरे नहीं, आप लोग मुझे गले लगाइए। आप सब लोग क्यों परेशान हैं? इसीलिए कि मौत आपके पास तक आई। अरे आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि मौत आपके पास जरूर आई, लेकिन आपको बिना छुए यहाँ से चली गई। भाइयों, ये दोनों मरवाएंगे हमको। ये सब कहने में अच्छा लगता है लड़के, लेकिन हकीकत यह है कि हम जिए या मरें,
इन महल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सालों पहले भी बादशाह सलामत के फैसले से 20 लोग मारे गए थे और आज उनकी बेटी शहजादी यास्मीन हम सबको भी मार देती। क्यों आइयो? शहजादी, लोगों को ये लगेगा कि आपको उनकी फिक्र नहीं, और यकीन मानिए अगर आवाम को ऐसा लगा कि आपको उनकी फिक्र बिल्कुल नहीं है तो वो आपको कभी सुल्ताना नहीं बनने देंगे। जिसे अपनी आवाम की परवाह नहीं, उसे हम सुल्ताना कैसे मान सकते हैं? शहजादी को बगदाद की सुल्ताना नहीं बनने देंगे। नहीं बनने देंगे। शहजादी सुल्ताना नहीं बनेगी, तेल के कुएं नहीं खुदेंगे। आपको हमारी बात गलत लग सकती है शहजादी, लेकिन आवाम की आवाज वो तो गलत नहीं लगती आपको। आप बस इतना समझ लीजिए शहजादी कि आज खुदा ने एक हादसा होने से बचाया है। बस इसे एक खुदा का पैगाम समझिए और इस तेल के खदान को भूलकर यहाँ से चलिए आप। हम बादशाह सलामत और बगदाद के तख्त के वफादार हैं और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आपको सही रास्ता दिखाएं। हम आपके हाथों को इन लोगों के खून से रंगने नहीं देंगे। हमारा एक ख्वाब पूरा करने की कोशिश में न जाने कितने लोगों की जानें चली गई। अगर ये ख्वाब पूरा हो गया अब्बू, तो बगदाद की आवाम की किस्मत बदल जाएगी, उनकी जिंदगी बदल जाएगी। आप सबके सामने ये ऐलान करना चाहते हैं कि शहजादी यास्मीन बगदाद की सुल्ताना बनेंगी। हमें पूरा यकीन है कि बगदाद शहजादी के हाथों में महफूज रहेगा। बस आप इसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाइए। भाइयों, अगर आपको अपने घर वालों से प्यार है, अगर आपको अपनी जान से प्यार है, तो एक काम करने के औजार यहीं फेंक दीजिए। चलो, यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। चलो चलो भाइयों, चलो 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 भाइयों, रुक जाइए। एक बार हमें शहजादी की बात सुन लेनी चाहिए, उसके बाद ही हमें कोई फैसला लेना चाहिए। शहजादी अपनी आवाम के साथ कभी बुरा नहीं कर सकती, कभी नहीं। अलादीन, तू तो मरेगा ही, साथ में हम सबको भी लेके डूबेगा। हम सबको मरवाएगा तू। भाइयों, नहीं, अरे भाईजान, नहीं ऐसा। भाईजान रुक जाइए, अरे आप तो रुक जाइए। अरे भाईजान रुक जाइए। शहजादी की सवारी की तैयारी की जाए। अब हम यहाँ और रुक नहीं सकते। चलिए शहजादी, हमें महल वापस चलना चाहिए। नहीं, हम यहाँ पे वापस लौट जाने के लिए नहीं आए हैं। हम कुछ समझे नहीं शहजादी। अब सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, सवाल बगदाद के आने वाले कल का है। अब सवाल हमारे अब्बू के ख्वाब का है, और एक बेटी अपने अब्बू के ख्वाब के लिए मर सकती है, लेकिन हार कभी नहीं मान सकती।
ये शहजादी दायरा तोड़ने का तो नहीं सोच रही है।